Hello and welcome to another episode of Soul Talks. This is your host Nirjara Aura and हम बात करते हैं आत्मा की, दिल की, सोल की, एम्पावरमेंट की एंड बहुत सी चीज़ों से हम एम्पावर हो सकते हैं. बट राइट नाउ इन द कलेक्टिव मैं ये देख रही हूँ कि देर आर सो मेनी पीपल हु आर ब्रोकन. जब हम अर्थ पे आते हैं तो हम सिर्फ रिश्ते निभाने आते हैं. हमारा सोल अर्थ पे आता ही इसीलिए है कि हम रिलेशनशिप्स के थ्रू हमारे जो भी चैलेंजेस है, जो भी हार्डशिप्स है, जो भी हमारे लेसन्स है वो हम लर्न करेंगे. सो वी डिसाइड टू कम ऑन अर्थ टू एम्पावर अवर सेल्फ एंड टू ग्रो अवर सेल्फ थ्रू रिलेशनशिप्स. बट अभी कलेक्टिव में देर आर lot of people who are in separation, who are in pain. So entire my new chapter which I will starting is about how to help these people जिनके relationships broken है, जो separation में है, जो अलग है, जिनको पता नहीं है कि इस situation से बाहर कैसे आए. So for that I am coming up with my exclusive talk which is a tarot series जिसमें हम separation के बारे में for another 2 months, 3 months, 4 months, whatever the collective messages that I am getting, I will be doing. Every week I will be uploading one episode on this. So stay tuned for this and let us empower ourselves, let us heal ourselves and let us grow ourselves. मैं आपकी host हूँ और आपकी इस journey में आपके साथ रहूँगी. I will give you lot of tips, affirmations दूंगी. Maybe if there are some rituals that has to be done, I will give you information on that rituals जो आप कर सकते हो आपकी life में empower होने के लिए, आपको अपने आप को strong बनाने के लिए. So शुरू करते हैं आज का episode. We are going to be talking about how to sever ourselves from the connection. मतलब होता है क्या है कि जब हम connection में होते हैं तो सेपरेशन में आते हैं. अब हम सेपरेशन में जब आते हैं तो वो इंसान आपके साथ नहीं है. अभी ये डेस्टिनी का क्या मोड है हमें नहीं पता. आप दोनों कार्मिक हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो या आप दोनों सोलमेट्स हो, वो हमें नहीं पता. बट जब तक हम सेपरेशन में हैं, जब हम पूरे टाइम उनके बारे में सोचते रहते हैं, वी आर एक्चुअली ड्रेनिंग अवर ओन एनर्जीज. तो इन एनर्जीज को हम वेस्ट क्यों होने दें, ज़ाया नहीं होने देंगे. इन एनर्जीज को हम यूज़ करेंगे टू ब्रिंग देम बैक इन आवर लाइफ. बट सबसे पहले जितना भी नेगेटिव ड्रामा आपके और उनके बीच में है, हम उसे रिमूव करने की कोशिश करेंगे. सो वी विल स्टार्ट विद दिस अबाउट सेवरिंग योर अनवांटेड, अनहेल्दी, नेगेटिव वाइब्रेशंस जो आप दोनों के बीच में है, नेगेटिव कॉज जो आप दोनों के बीच में है, जो आप दोनों को एक होने से रोक रहे हैं, उन सिचुएशंस के बारे में हम आज टैरो रीडिंग करेंगे. सो ज्वाइन मी फॉर दिस क्विक सेशन. तो आपको पहले क्या करना है, यू विल हैव टू थिंक ऑफ योर लाउड वन. जो भी है आप अपना नाम, पूरा लीगल नेम लीजिए, उनका पूरा लीगल नेम लीजिए, उनका मन में आप सोचिए कि उनके बारे में सोचिए एंड देन वी विल गो थ्रू दैट. हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ आपके साथ बिल्कुल रेजोनेट ना करें. सो जो वट एवर इज वर्किंग फॉर यू, टेक दैट गाइडेंस. इफ इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, इट इज़ ओके, लीव इट. बिकॉज आई एम डूइंग अ कलेक्टिव रीडिंग, तो कुछ लोगों के साथ एकदम से रेजोनेट हो जाएगा. हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चंस या बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करें, आप फील करो इसी और 1-2 क्वेश्चंस आपसे ना रेजोनेट हो पाए. कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. हम वो ही लेंगे जो हमारे लिए अच्छा है. जो हमारे लिए अच्छा नहीं है हम उसे यूनिवर्स में छोड़ देंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. थैंक यू सो मच. तो सबसे पहले पता करते हैं कि आपके और उनके बीच का अभी जो सिचुएशन है वो क्या है, किस तरह है. सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट अबाउट व्हाट इज द ट्रू इमोशनल कनेक्शन दैट बोथ ऑफ यू आर हैविंग एंड वेयर आर यू सिचुएटेड एट. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग. बहुत बारी हमारी जो एनर्जीज होती है वो इनसे इतना अटैच हो जाते हैं, हम इतना एंटेंगलमेंट होता है इन सब सिचुएशन से कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम इस चक्कर से निकले कैसे. सो वो कौन सी एनर्जीज है, लेट मी जस्ट फाइंड आउट. हो सकता है इनका कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, यहाँ पे हो सकता है कि वो कहीं किसी और के साथ इन्वॉल्व हो और ये इनका कार्मिक रिश्ता है. ये जो आप देख रहे हो इनके साथ इनका कार्मिक रिश्ता बन रहा है. मतलब अगर आपका थर्ड पार्टी फिलहाल इनकी ज़िंदगी में एक कार्मा कंप्लीट करने के लिए आया है, तो जब तक उसका वो बैलेंस अकाउंट उस थर्ड पार्टी के साथ में नहीं होगा तब तक इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू टू, फॉर हिम ऑल्सो टू लुक एट यू इन योर डिवाइन लाइट. ओके, तो यहाँ पे ये सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है इनके लिए बिकॉज ये ही इज़ नेक डीप इन दैट. एंड आप कितना भी उनसे कोशिश करो या किसी से बुलवा लो या किसी से मैसेज पास करवा लो, लेकिन इनका ये नहीं होगा. तो डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है और ये इनका कार्मिक है. मतलब ये इस जन्म का नहीं, बहुत पहले से चल रहा है. तो ये आपकी सिचुएशन बन रही है.
अब यहाँ से मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि आपका बेसिकली आप क्यों अटैच्ड हो इस सिचुएशन से, इस नेगेटिव सिचुएशन से, आप उनसे हट क्यों नहीं पा रहे हो। तो देखो, हटना नहीं हटना, इनके साथ रहना नहीं रहना, वो तो किस्मत की बात है, बट फिलहाल वेन एवर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कम्स इन टू अवर लाइफ, द यूनिवर्स इज एक्चुअली टेलिंग यू कि ये कार्मिक को हम आपकी ज़िंदगी से हटा रहे हैं, या ये पर्सन को हम आपकी ज़िंदगी से हटा रहे हैं क्योंकि आप अपने पे फोकस कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया हुआ है। सो लेट मी फाइंड आउट व्हाट आर द एनर्जीज दैट यू नीड टू फोकस ऑन, व्हाट आर द कॉर्ड्स दैट यू आर स्टिल कनेक्टेड, एंड इफ़ यू जस्ट रिलीज दोज अटैचमेंट्स विद दिस पर्सन, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, आपका जो यूनियन बनेगा वो बेटर हो जाएगा। Okay, so we will go for this. Okay, so for the longest time you did not express yourself. आप कैसा फील करते हो आपको पता ही नहीं था। So ये जो एनर्जी है कि इनको पता ही नहीं आप क्या फील कर रहे थे उनके साथ में, या तो आप जो कर रहे थे वो ओवर ड्रामा कर रहे थे, जो मेन पर्पस था आपका उनके साथ में कनेक्शन का वो आपने उनको बताया नहीं था, और इसी वजह से यू नेवर फेल्ट वॉट यू आर मेंट टू फील विद दिस रिलेशनशिप। तो हो सकता है कि आपके और उनके बीच में कार्मिक एनर्जीज भी हो सकती है। what you need to do is you need to focus on yourself, you need to do a lot of love care, you need to focus on so many aspects of it. अगर मैं और भी एक कार्ड खींचूँ यहाँ पे, it is about voicing your opinion. You have to stand in your power. कहीं ना कहीं you are not able to do that, you know, because फील वॉट यू फील, वो कार्ड भी आया है, ओपन अप। अगर आप ये तीनों कार्ड भी देख रहे हो, इट इज़ बेसिकली टेलिंग यू दैट यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। दैट मीन्स आप आपके रिलेशनशिप के साथ में आप एक्सप्रेस नहीं करते थे उनके साथ में, या तो आप जो एक्सप्रेस कर रहे थे वो एक्चुअल कोर नहीं था। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ ड्रामा इन्वॉल्व विद इट। अगर हमको गुस्सा आया है बिकॉज उन्होंने अटेंशन नहीं दिया है, तो हम उनको किसी और तरह से एक्सप्रेस करेंगे, तो उनको वो समझ में नहीं आ रहा है। इसी वजह से द एनर्जीज दैट आर कनेक्टेड इज बेसिकली टू स्पीक योर ट्रूथ। यू नीड टू अंडरस्टैंड हु यू आर, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ओन पावर। जब तक आप आपके पावर में आएंगे नहीं, उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तब तक ये एनर्जीज आपके साथ में हमेशा इज गोइंग टू बी इन दैट कार्मिक लूप, यू नो। तो आपका वो पुश होते जाएंगे बिकॉज आप जो बोल रहे हो वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो आप बताना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि वो समझ जाए कि उनको ये मुझे ये फील हो रहा है, वो नहीं होता है, वो नहीं समझ पाएंगे बिकॉज उनके साथ में भी एक कार्मिक अटैचमेंट चल रहा है। तो जब तक वो अकाउंट क्लोज नहीं होगा, आप कितना भी उनके साथ में एक्सप्रेस करने की कोशिश करो, वो पूरा एक्सप्रेशन पावर ही गलत था। सो यू विल हैव टू रीवैल्यूएट योर सेल्फ। सो उसके लिए यू हैव टू कम इन योर ओन पावर। ओके, सो एट द एंड ऑफ द डे ये सारे डिवाइन मैसेजेस होते इसीलिए है कि हम अपने आप में कैसे पावर में आए। व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन डू फॉर आवर सेल्फ, हाउ वी कैन वर्क ऑन आवर सेल्फ सो दैट वी बिकम अ डिवाइन एम्बॉडीमेंट ऑफ पीपल हु कैन कम टू अस। हमें भागना नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू रन आफ्टर एवरीबडी, वी हैव टू मेक पीपल कम टू अस। तो वो कब होता है? व्हेन वी स्टैंड इन आवर पावर, एंड फॉर्चुनेटली फॉर यू इट इज़ जस्ट वर्किंग ऑन योर थ्रोट चक्रा। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको कहीं ना कहीं ये डिवाइन मैसेज आ रहा है कि आपको अपनी रियलिटी जाननी है, आपको अपनी रियलिटी पहचाननी है, एंड यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू बी टेकिंग अबाउट इज एक्चुअली गोइंग टू टेल अस व्हाट इज द डिटैचमेंट एंड व्हाई इज दिस डिटैचमेंट, और ये डिटैचमेंट आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। यूनिवर्स, व्हाई इज इट ट्राइंग टू टीच यू दैट, ठीक है। तो ये हम पूछने चाहेंगे। सो वी विल टेक अवर एलिमेंटल एनर्जीज। कहीं ना कहीं एवरी रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, बट हमें ये पता करना है कि हमें ये जो भी अप होता है उससे हमें क्या उसको एक्सपेंड करना चाहिए, एक्सपांड करना चाहिए, और जो डाउन होता है उसमें हमें क्या लेसन्स लेने चाहिए। बट हम क्या होते हैं, जब अप होते हैं तो हम कभी वी डोंट टेक दैट विन, और हम जब डाउन होते हैं तो हम वी डोंट टेक द लेसन। सो टुडे वी विल सी दैट व्हेन यू आर इन अ डाउन राइट नाउ, व्हाट इज इट आस्किंग टू टीच यू। वाओ, वंडरफुल। विल टेक वन मोर।
So the card that has come is basically asking you to remember who you are at the core. आप कितने बड़े पावर हो आपको पता ही नहीं है. You have to live the life. And the second card is you are a luminous goddess. Okay, this is the card where it talks to you about your own light. तो ये डिटैचमेंट इसीलिए कराया गया था आपके साथ में, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि आप अपने आप को भूल गए थे. एंड व्हेन यू फॉरगेट योर सेल्फ, व्हाट डू? यू गिव अवे योर पावर. जैसे पिछले में भी हमने देखा था कि एक क्वेश्चन था जिसमें हमने पूछा था कि भाई व्हाट इज इट दैट इज इंपॉर्टेंट, ये व्हाट एनर्जीज इट इज टीचिंग अस, एंड इट टॉट यू टू कम इन टू योर पावर. यू हैव टू राइज इन योर पावर. एंड जब आप उसके ऊपर वर्क करोगे, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग इन योर पावर, यू आर गोइंग टू एक्चुअली लिव द लाइफ. यहाँ तक आपने दूसरों के लिए ज़िंदगी जी थी, बट टुडे यू आर गोइंग टू बी लिविंग फॉर योर सेल्फ. सो फ्रॉम टुडे यू हैव टू मेक दैट थिंग. ओके, बहुत कुछ हो गया, वो आ रहे नहीं आ रहे हैं, वो हम अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, बहुत सी चीज़ें हैं उसके द्वारा हम वी कैन चेंज दैट रियलिटी. बट जब तक वो नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तब तक हम अपने पे वर्क करें. ठीक है, वी विल वर्क ऑन आवर सेल्फ, वी विल फाइंड हु वी आर. वी जस्ट नो दैट वी आर हियर फॉर अ पर्पस. एंड आपका पर्पस बेसिकली क्या है? टू ब्रिंग, यू आर द लाइट. आप खुद एक बहुत तेज़ लाइट हो जो दूसरों की ज़िंदगी में लाइट स्प्रेड करने वाले हो. आप अभी भी कर रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है. सो मे बी यू माइट बी अ हीलर, यू हैव दोज हीलर एजेंसीज. लोग आपके पास आते हैं, काउंसलर टाइप के आप होंगे. पीपल कैन ट्रस्ट यू, यू आर पीपल्स पर्सन, फ्रेंडली विथ एवरीबडी. यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, ऑलवेज हेल्पिंग, ऑलवेज काइंड. एंड ये जो सारी आपकी क्वालिटीज़ है, कहीं ना कहीं इसका लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं. सो इफ़ यू रेजोनेट विद दिस, प्लीज़ राइट इन द कमेंट दैट यस इट्स वर्किंग फॉर यू, सो दैट आई नो विच आई एम पिकिंग अप द राइट कलेक्टिव एनर्जीज. सो बहुत सी लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं. एंड यूनिवर्स से जो आपके इष्ट देव है, जो भी आपका हायर सेल्फ है, उसे वो नहीं चाहिए. बिकॉज आप सोचिए ना, एक ही तो ज़िंदगी है, एक ज़िंदगी में हम बहुत कुछ करने आए हैं. तो हम रिश्तों के द्वारा, तो ठीक है, उनसे हम लेसन ले लेंगे कि ठीक है, आपने हमें रिजेक्ट किया है, आपने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, आप अभी हमारे सेपरेशन में हो, बट आई विल वर्क. तो वेंजेंस हम नहीं रखेंगे, वेंडेटा नहीं रखेंगे, हम रिवेंज एजेंसीज नहीं रखेंगे, दिखा दूँ ये वो. नो, विल नॉट कीप ऑल ऑफ दैट. वी फोकस ऑन आवर सेल्फ. बिकॉज वो कनेक्शन कट ही किया है. वी हैव कट द कॉर्ड. वाई वी हैव कट द कॉर्ड? सो दैट. एंड कौन सा कॉर्ड? जो अनहेल्दी है हमारे लिए. इट्स नॉट द हेल्दी कॉर्ड. जो चीज़ आपके और उनके बीच में वर्क नहीं हो रही है, उस कॉर्ड को हमने कट कर दिया है. सो अब क्या होगा? आपकी जो एनर्जीज वहाँ पे जा रही है, वो जाना बंद हो जाएगी. तो व्हेन यू हैव एन एनर्जी दैट इज गोइंग टू कम बैक टू यू, you make the good use of it. And what you should do, another card that I will pick up for you is, yes, ड्वेल इन टू द क्वारी. तो आपको अपनी गहराई में जाना है. अगर आप ये देखेंगे, देर इज़ अ माइन. माइन के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी होती है, तब जाके आपको हीरा मिलता है. तो अगेन दिस इज़ अ कार्ड ऑफ लाइट, इट इज़ अ कार्ड ऑफ डायमंड, इट इज़ अ कार्ड ऑफ शाइनिंग. तो कहीं ना कहीं यू हैव अ ल्यूमिनस वेर यू आर मेंट टू शाइन, यू आर मेंट टू लिव योर लाइफ. अगर आप ये तीनों कार्ड्स भी आप देखो, तो आपको यही मैसेज बार बार आ रहा है that you are meant to work on yourself, bring out the light. आप खुद भी उसमें शाइन करोगे, आप खुद भी उसमें ग्लैमर लेके आओगे, और आप लोगों को भी हेल्प करोगे. सो दैट्स अ वंडरफुल वंडरफुल कार्ड, आई वुड लाइक टू से. सो द नेक्स्ट विल फाइंड आउट इज व्हाट इज द लव शैडो. आपका जो शैडो है, शैडो इज व्हाट, एक पार्ट होता है हमारा जो हम लोगों को दिखाते हैं, और एक पार्ट होता है जो हम नहीं दिखाते. वो हमारे साथ महफूज होता है, बिकॉज हमको डर लगता है कि लोग शायद हमें जज करेंगे, लोग हमें बताएंगे. तो हर एक रिश्ते के एक होता है द ब्राइट साइड एंड द शैडो साइड. तो आपका कौन सा शैडो था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था? लेट मी फाइंड आउट. यू आर एक्चुअली कम्प्लीटली इमोशनली डिस्ट्रैक्टेड. तो कहीं ना कहीं आपको एक गलत फहमी है कि ये रिश्ता ऐसा होना चाहिए. जैसे हम देखते हैं कि देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स. जब हम वी सी फिल्म्स, वी हैव वेरी बिग फिल्म स्टार्स हु मेक डायरेक्टर्स हु शो लव इन डिफरेंट वेज. सो एक होता है कि विच इज़ लव विच इज़ इन गार्डन, विच इज़ लाइक वेरी वेरी हैप्पी फेरी टेल होता है. एंड एक होता है जो बहुत क्रूड होता है. ठीक है, सो हमारा जो इंटरप्रिटेशन रिलेशनशिप के साथ होता है, वो हम हमेशा जो देखते हैं यश चोपड़ा वाला प्यार जैसे हम बोलते हैं, वी सी दैट काइंड ऑफ लव एंड वी थिंक दिस इज लव, बट देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ लव. तो आपकी
आपकी एक्सपेक्टेशंस वो रही होगी, बट इट वाज नॉट दैट, इट वाज अ वेरी डिफरेंट रिलेशनशिप एंड कहीं ना कहीं आपकी सोच से ये अलग हो रहा था, दैट इज़ वाई यू वर कम्प्लीटली कट ऑफ। ये आपको बताना चाहता था, ये जो आपके सेपरेशन है, द सेपरेशन इज ट्राइंग टू टीच यू नथिंग एल्स बट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एक्चुअली आपको चाहिए। बिकॉज जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो एक चीज़ होती है एंड वो एक जेनरिक एक्सपेक्टेशंस हमको दिखाते हैं, अगर फिल्म्स में दिखाते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि हम हर कैरेक्टर के साथ में रिलेट कर पाते हैं, यू नो। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द रीज़न एंड दैट इज़ वाई व्हाट वाज हैपनिंग इज़ यू वर एक्चुअली कॉन्स्टेंटली बीइंग टीज्ड इन द सेंस दैट, यू नो, आपको हमेशा ऐसा लग रहा था कि मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, मेरा रिश्ता ऐसा होना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, जो कि बहुत ज़्यादा गलत एक्सपेक्टेशंस थी, ठीक है, आपकी। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ बिकॉज हमको ये प्रोग्राम किया गया था, आपको ये लग रहा था कि दिस इज़ द काइंड ऑफ लव दैट इज़ व्हाट आई वांट, बट एक्चुअली वो नहीं है। व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज मे बी अ लिटिल डिफरेंट काइंड ऑफ लव, आपको वो पता नहीं है। तो जब तक कोई चीज़ हमारे हाथ से चली नहीं जाती, हमको उसकी वैल्यू नहीं होती है। सो नाउ यू विल स्टार्ट रिलेटिंग दैट थिंग्स दैट दिस इज व्हाट आई वांट इन अ रिलेशनशिप। बहुत बार ऐसा होता है, हमने देखा हुआ कि व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समबडी, ऑल यू सी इज, यू नो, ऑल वेरी नाइस एंड हैप्पी थिंग्स, कुछ आपको उनमें गलत नहीं दिखता। बट जैसे ही आप जब डिस्कनेक्ट होते हो तो आपको तब समझ में आता है कि अच्छा, ये रिश्ते में मेरे साथ इतना गलत हो रहा था। आपको पता ही नहीं था बिकॉज आप एक आइडिया से जुड़े हुए थे कि मुझे ऐसा चाहिए जहाँ पे वो मेरे साथ जाए, मेरे को कार्ड्स दे, मेरे को, यू नो, रोजेस दे, वी गो टू द होटल्स, वी हैव द बेस्ट ऑफ द हॉलीडेज, जो भी आपका माइंडसेट होगा। बट वो आपका वो बाहर का फंडामेंटल पार्ट था। व्हाट इज इनसाइड यू, व्हाट एक्चुअली यू वांटेड फ्रॉम द रिलेशनशिप, ये नहीं पता था एंड बिकॉज ऑफ इट यू वर पुटिंग टू दैट एंड नाउ व्हाट इज कमिंग इज योर शैडो इज नाउ रेडी टू एक्सेप्ट that yeah, this is what I want in a relationship, this is what I should get in a relationship and this is I want। मतलब मैं भी इतना दूंगी और वो भी मुझे इतना देंगे। तो कहीं ना कहीं उस अवेयरनेस में आप आ रहे हो। तो जैसे आप डिटैच होते हो उनके साथ, तो जो चीज़ बहुत बार ऐसे, समटाइम्स यू हैव टू गो अपार्ट टू रियलाइज व्हाट इज द वैल्यू एंड देन कम बैक विथ न्यू एनर्जी। तो मे बी दिस इज़ अ टाइम फॉर यू टू से दैट कि ये है। तो आपको आपके लिए वर्क करना है कि आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना है। व्हेन आई से अबाउट इट, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, तो दीज आर द पॉइंटर्स, दिस इज काइंड ऑफ, यू नो, वेरी एम्पावरिंग हीलिंग पॉइंट्स दैट आई एम गिविंग यू, जिसके थ्रू आप, यू नो, अपने आप को पहचान सकते हो, अपने आप को जान सकते हो एंड यू ट्राई टू रिकवर फ्रॉम दैट सिचुएशन। Once you become whole, definitely you are going to be a dynamic attractor towards the whole thing. And now we will see that how we can actually, you know, be empowered in ourselves. तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इस वीक में आप उनके साथ अभी भी जुड़े हुए हो? Let's find that out. ओके, सो कहीं ना कहीं आपने ना अपनी पूरी ज़िंदगी का सहारा इनको बना दिया है। सो मे बी यू आर सफरिंग फ्रॉम रिजेक्शन इश्यूज एंड अबैंडनमेंट इश्यू। सो दिस वर द पीपल हु गेव यू लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ, यू नो, सपोर्ट, लॉट ऑफ एनर्जी इनिशियली एंड नाउ यू आर हुक्ड ऑन टू दिस पर्सन। सो दैट इज़ वाई आपके लिए उनके साथ डिटैच होना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। उसके अलावा बिकॉज ऑफ दिस यू आर अ पीपल प्लीज़र। ओके, यू आर अ पीपल प्लीज़र। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करे हो सकता है आपके लिए ना हो। कहीं ना कहीं आपने आपका जो प्लेफुलनेस नेचर था, ओके, यू आर वेरी प्लेफुल। सो व्हेन यू वर यंग यू आर वेरी एनर्जेटिक, वाइवेशियस, बहुत सारे सपने थे आपके। बट जैसे ये रिश्ता आया, आपने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस इस रिलेशनशिप के लिए कर दिए हैं एंड बिकॉज ऑफ इट दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग दैट देयर आर लॉट ऑफ ग्राउंडिंग एनर्जीज। लेट मी जस्ट पुल वन कार्ड फ्रॉम दिस ऑल्सो वंस अगेन टू शो what we can change from this, you know, how we can change from this. Clear your energies, sleep and rest. So the first card that has come is clear your energies. So lot of energy entanglement has happened between the both of you. तो ये क्या होता है, आप उसमें, वो आप में, आप उसमें, वो आप में, आप पूरा दिन उस लूप में चलते रहते हो। दिस इज अ कार्मिक एंटेंगलमेंट, ये बार बार चलता रहता है एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर कॉन्स्टेंटली वरीड, यू आर इन डिप्रेशन। हो सकता है कि आपका राहु बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो बिकॉज ऑफ दिस नेचर। तो राहु जब एक्टिवेट होता है तो वो रात को आपको सोने नहीं देता है। तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट यू नीड टू स्लीप एंड रेस्ट।
लेट योर बॉडी रियलाइज दैट इट इज़ इन अ ट्रॉमा फेज। आप थोड़े हल्के से ट्रॉमा से गुजर रहे हो बिकॉज ऑफ दिस पेन, बिकॉज ऑफ दिस बिट्रेयल, बिकॉज ऑफ दिस सेपरेशन, एंड इट इज़ अंडरस्टूड। बट जब आप उस एनर्जेटिक कॉर्ड्स को निकाल दोगे, ये सारी चीज़ें भी आपके सिचुएशन से, आपके जो रिलेशनशिप से है, वो बाहर निकलेगी। एंड दिस इज़ हाउ यू वर्क, यू कम बैक टू योर ऑथेंटिक सेल्फ, विच इज़ वेरी वेरी यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी स्माइलिंग, यू आर वेरी हेल्पिंग, एंड वेरी फन पर्सन। आप बहुत मस्ती इंजॉय करने वाले पर्सन होते हो। तो कहीं ना कहीं आपका ये एक प्रॉब्लम है, जो आपने उस वर्जन को छोड़ दिया, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें ये लाइफ में चल रही है, एंड दैट इज़ इंटीग्रेटेड इनटू द सेपरेशन। सो इफ़ यू काइंड ऑफ कम बैक इनटू योर ओन पावर एंड यू अंडरस्टैंड, सो फॉर दिस वीक आई वुड जस्ट से थोड़ा सो लो और अच्छे से थोड़ा और इन्जॉय कर लो, go for parties, meet people, have fun. There is a life better than that. तो ये एक part है, separation of our relationship is one part, but for this week let's focus on more connections, meeting with people, friends, parties, going for films, entertainment. ये सारी चीज़ें I would recommend you to do this for this coming week. Okay, and let's go for now what the divine messages are asking you, because कहीं ना कहीं divine हमेशा हमारे साथ में होता है। Though these are all the things, these are the markers that are going to help you, but फिर डिवाइन जो हमें ताकत देती है, डिवाइन जो हमें पावर देते हैं, हमारे हायर सेल्फ होते हैं, यूनिवर्स होते हैं, एंजल्स होते हैं, इष्ट देवता होते हैं, कभी कभी हमारे मास्टर्स भी होते हैं। समटाइम्स यू जस्ट गेट सम मैसेजेस, सम पोस्ट, सम वीडियोज, दिस वीडियो में भी। सो वॉट इज़ डिवाइन ट्राइंग टू टेल यू? सी, डिवाइन का काम होता है आपको हेल्प करना, लेकिन कैसे हेल्प करता है? आपका रिश्ता कैसे वो बचाए रखेंगे, आपको बचाना है या नहीं बचाना, उनको बचाना है या नहीं बचाना, वो तो बहुत अलग बात हो जाती है। बट फिलहाल इस रिश्ते को डिवाइन कैसे सिक्योर कर रहे हैं और आपको कैसे सिक्योर कर रहे हैं, उसके बारे में हम पता करेंगे। सो दिस इज़ फॉर योर रिलेशनशिप एंड दिस इज़ फॉर यू। वाओ। सो ये जो रिलेशनशिप के है कि कहीं से कुछ भी नहीं आता। सो शून्य से शुरू होता है, शून्य से ख़त्म होता है। तो फिलहाल द डिवाइन इज आस्किंग यू टू नॉट फोकस ऑन दिस रिलेशनशिप, इट इज़ आस्किंग यू, सी सच अ ब्यूटिफुल पावरफुल कार्ड, हॉल ऑफ फेम, यू आर मेंट टू डू बिगर थिंग्स, इट इज़ आस्किंग यू टू फोकस ऑन योर सेल्फ। ये पूरा जो सेपरेशन प्लान किया गया है ताकि आप आपके पावर में आ सको, यू कैन कम इन टू दिस हॉल ऑफ फेम। आपको वो नाम मिले, वो शौहरत मिले, वो इज्जत मिले। यू शुड बी दैट फेमस पर्सनैलिटी विच इज़ देन गोइंग टू लिव एज पर द सोल अलाइनमेंट फॉर द लाइफ पर्पज एंड ब्रिंग द चेंज दैट इट इज़ मेंट टू डू। सो दिस होल थिंग इज़ बेसिकली, आप उसे कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि हाउ शुड आई टेक इट, इसे पॉजिटिवली लीजिए, बिकॉज ये जो भी वर्क है, जितना भी सेपरेशन वर्क है, उसमें व्हेन यू फोकस ऑन योर सेल्फ, व्हेन यू वर्क ऑन योर सेल्फ, ऑटोमेटिकली यू विल ग्रो। Okay, so this is for your own growth, not for the relationship growth. But जैसे जैसे आप ग्रो होते जाते हो, वैसे वैसे कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ग्रो होती है और हमारे रिलेशनशिप्स भी ग्रो होते हैं। सो डेफिनेटली यूनिवर्स विल प्लान टू ब्रिंग देम बैक, यूनिवर्स विल ट्राई टू मेक देम वर्क। जैसे पहले भी मैंने बताया था, वो फ़िलहाल कार्मिक में है, तो जब तक उनका अकाउंट क्लोज नहीं होगा तब तक आप सफ़र करोगे, और अगर आप उनके साथ भी रहोगे तो वो कार्मिक तो उनके साथ रहने वाला ही है, तो दैट्स नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। सो फिलहाल वो मैटर को छोड़ दो, इस रिश्ते को फिलहाल के लिए फॉर दिस वीक आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन योर सेल्फ, जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, प्रिपेयर योर सेल्फ, बी द वर्जन दैट यू वॉन्ट टू बी। हम जो भी ज़िंदगी में करते हैं, हमें उसके लिए आज ही कुछ मौका मिलता है करने का। लेट अस टेक दिस अपॉर्चुनिटी, वर्क ऑन आवर सेल्फ एंड ब्रिंग दिस इन आवर लाइफ। सो एज यू नो, हमने पूरी रीडिंग की है जहाँ पे हमने देखा कि कौन सी चीज़ें, कौन सी एनर्जी कॉज है जो हमें एक्चुअली परेशान करके रखे हुए हैं, हमें ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देते। तो जब हम उन चीज़ को, हम उन कॉर्ड्स को कट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वी आर ग्रोइंग, वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन आवर सेल्फ। इफ़ आई हैव टू जस्ट रीआइट्रेट द होल सेशन, तो जब आप एनर्जी कॉर्ड कट करोगे, वो वर्जन, उनके साथ एनर्जी कॉर्ड नहीं कट करना। मैं बार बार लगातार आई कीप ऑन टेलिंग पीपल, बिकॉज बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। एनर्जी कॉर्ड उन चीज़ों की, उन इमोशंस की, उन फीलिंग्स की करनी है एक दूसरे के बीच में जो हमें काम नहीं आती है, ठीक है। तो जब हम ये करेंगे, उसके बाद में व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू ऑल्सो हैव टू से अफर्मेशंस। सो
अफर्मेशंस क्या होता है, वो हमारी सबकॉन्शियस में पॉजिटिविटी भरते हैं। तो अगर हम हीलिंग वर्क करते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई विल गिव यू फ्यू टिप्स, इफ़ यू आर अप टू इट, आप कर सकते हो। कुछ अफर्मेशंस है जो आपको लिखने होते हैं। आई विल ऑल्सो मेंशन इन माई, नीचे मैं दे दूंगी आपको कि कौन से अफर्मेशंस होते हैं। अफर्मेशन फॉर दीज वीक्स आर, आई रिलीज द नीड टू होल्ड ऑन टू वॉट इज नॉट इन माई अलाइनमेंट। I am in complete with or without somebody else. My love is sacred and now I give it back to myself. I call my energy back from all timelines, all spaces and all souls. I deserve peace over attachment. अब ये जो अफर्मेशंस है आपको लिखने हैं। अगर आप दिन में 11 बार लिख सकते हो, 5 में से जो आपको ठीक लगे, या तो 5 इस वीक आप लिख सकते हो, यू कैन डू दैट। इसके अलावा जर्नलिंग के मैं आपको 2 क्वेश्चंस दूंगी। लाइफ में जर्नल रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जर्नल इज़ अ थिंग विच एक्चुअली हेल्प्स अस टू पुट आवर लाइफ बैक ऑन ट्रैक। तो हम उन सारी चीज़ों के बारे में जर्नल में लिखेंगे जो हमें अपने अंदर ही सोल सर्च करने में, अपने आप को एम्पावर करने में और अपने आप को ढूंढने में मदद करेगी। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे जहन में है, इट इज़ देयर बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। सो सम ऑफ द थिंग्स, द जर्नलिंग के जो 2 क्वेश्चंस ये लिख रहे हैं, आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चन दूंगी, आई विल मेंशन इट ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। आपको इसके बारे में लिखना है, 4 लाइन्स, 5 लाइन्स, 6 लाइन्स, जो भी आपको ठीक लगे आपको वो करना है। सो व्हाई एम आई स्टिल इमोशनली होल्डिंग ऑन टू दिस पर्सन? क्योंकि देखो, आपको भी पता है कि इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, आप क्यों फिर भी उनके साथ अटैचमेंट क्या सोच रहे हैं, ठीक है? तो वो आप लिखिए जर्नल में। सेकेंड क्वेश्चन होगा, व्हाट वुड माई लाइफ लुक इफ़ आई एम कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम दिस बॉन्ड? अगर इस रिश्ते से मैं अलग हो गई तो मेरी लाइफ कैसी होगी? क्योंकि फिर आपके पास बहुत टाइम होगा, बहुत इमोशंस होंगे, बहुत फीलिंग्स होंगे जो आप कहीं और इन्वेस्ट करोगे। तो वो जो भी आपका आंसर बनेगा आपको वो लिखना है, दैट यू कैन डू दैट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर बीइंग विद मी, स्टेइंग अप टू द एंड ऑफ द सेशन। एंड इस हफ्ते की हमारी ये थीम थी। अगले हफ्ते कुछ और थीम होगी जहाँ पे वी विल टॉक अबाउट आपका रिश्ता कैसा है, आप सेपरेशन में कैसे हो, आपको क्या करना चाहिए, कैसे मूव होना चाहिए, मैनिफेस्ट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें। जैसे जैसे हर एक हफ्ते की एक थीम होती है, अगले हफ्ते में और एक नई अच्छी सी थीम लेके आऊँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सोल टॉक्स। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ में। वर्क ऑन योर ग्रोथ, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, बी द लाइट दैट यू वॉन्ट टू बी। इन सब के साथ में आप सबको मेरा आत्मा नमस्ते। थैंक यू सो मच।